अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी दराज वाला और आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि हम दराज और एटसी के ऊपर आम यानी कि मैंगो कैसे सेल कर सकते हैं। आपको पता है पाकिस्तान का जो आम है वो बड़ा ही मशहूर है, बहुत ही इलाकों में बिकता है, बहुत सी कंट्रीज में सेल होता है। तो उसी अमल को हम करने वाले हैं ताकि हम भी अपना आम यानी कि मैंगो बाहर के मुल्क जैसे कि यूरोप लगा लें, यूएसए लगा लें, कनाडा या पाकिस्तान के अंदर रह के इसको इंटरनेट के जरिए कैसे बेच सकते हैं। छोटी सी वीडियो जो आपके इल्म में बहुत इजाफा करेगी। अगर आप आम बेचने वाले भाई हैं तो आपकी सेल्स में 10x इजाफा होने वाला है, या फिर आप एक बेरोजगार हैं तो ये एक वीडियो देखने के बाद आपको इल्म हो जाएगा कि आपने दराज और इटसी के ऊपर आम कैसे सेल करना है। सबसे पहले हमने क्या करना है जी, हमने अपना दराज सेलर सेंटर जो है वो लॉग इन कर लेना है। हम पहले दराज के ऊपर इस प्रोडक्ट को लिस्ट करेंगे ताकि दराज के ऊपर हम इसको बेचना स्टार्ट कर दें। उसके बाद हम इसको एटसी के ऊपर सेल बेचना स्टार्ट कर देंगे। हमने क्या करना है, दराज का सेलर सेंटर जो है वो सिंपली लॉग इन कर लेना है। आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। हमने इस प्रोडक्ट को लिस्ट करना है। हमने इस प्रोडक्ट को लिस्ट करना है तो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है प्रोडक्ट का। इसको ओपन करेंगे और ऐड प्रोडक्ट के ऊपर सिंपल हम इसको क्लिक कर देंगे। यही हम इसको ऐड प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन हमसे मांगेगा। हमने क्या करना है जी, हमने यहाँ पे इस प्रोडक्ट का नाम देना है। जैसे कि ये प्रोडक्ट हमारा है तो हमने इस प्रोडक्ट का टाइटल देना है। टाइटल हमारे पास क्या होगा जी, किंग ऑफ मैंगोज फ्रेश एंड फ्रेगनेंट चौंसा। ये हमारे प्रोडक्ट का नाम हो गया। हमने क्या करना है जी, उसके बाद हमने इस प्रोडक्ट की कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। कैटेगरी क्या होती है प्रोडक्ट की, दराज के ऊपर हमेशा याद रखें कि जब भी आप कोई प्रोडक्ट लिस्ट कर रहे हैं दराज के ऊपर तो उसकी कैटेगरी आपको लाजिम मालूम होनी चाहिए। कैटेगरी के ऊपर ही डिपेंड करते हैं कि दराज आपको टैक्स क्या लगाएगा। ठीक है, हमने अक्सर कहा होता है जी 250 की चीज मैंने दराज पे लिस्ट की थी, दराज ने मुझे उसका 150 भेज दिया या 100 भेज दिया, दराज ने मुझसे उसका फ्रॉड कर लिया। तो हमारे पास सीन क्या होता है कि हमें यहाँ पे कैटेगरी का नहीं पता होता। दराज हमसे हमेशा टैक्स करता है हमारी कैटेगरी के मुताबिक कि आपका प्रोडक्ट किस कैटेगरी के अंदर आ रहा है। आपका प्रोडक्ट फैशन और ब्यूटी के अंदर है, आपका प्रोडक्ट ग्रोसरी के अंदर है, वट एवर आपका जिस कैटेगरी के अंदर भी प्रोडक्ट है आपका वही टैक्स लगाया जाएगा। अब हमने क्या करना है जी, हमारे पास यहाँ पे उसने मुझे कैटेगरी मेंशन की है कि भाई ये कैटेगरी आपकी हो सकती है। अब मेरे पास कैटेगरी है जी ग्रोसरी, ब्रेकफास्ट, जैम्स, हनी एंड स्पेड जैम, इस तरह की। और दूसरी मेरे पास ग्रोसरी ड्रायर, ड्रायर भी नहीं है मेरे पास, ग्रोसरी फ्रोजन नहीं मेरे पास। फर्स्ट जो मेरी कैटेगरी है ग्रोसरी, ब्रेकफास्ट, जैम्स, हनी एंड स्पेड जैम, मोमलेट, ये मैं सिलेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो मेरा एक दो मरहले जो हैं वो कामयाबी से कंप्लीट हो गए। मैंने किंग ऑफ मैंगोज यहाँ पे ऐड कर दिया, मेरा टाइटल यहाँ पे ऐड हो गया है। दराज ने उसको खुद ब खुद ही ट्रांसलेट कर दिया अदर लैंग्वेज यानी कि उर्दू के अंदर। उसके बाद हमारे पास क्या ऑप्शन आया जी, कैटेगरी हमने यहाँ पे ऐड कर दी है वो प्रोडक्ट की इमेज मांग। हमेशा ख्याल रखें कि प्रोडक्ट की इमेज अच्छी से अच्छी होनी चाहिए, फुली एचडी होनी चाहिए। जितना अच्छा प्रोडक्ट आपका कस्टमर को दिखेगा उतना ही आपके सेल्स की जो, जितना अच्छा प्रोडक्ट आपका दिखेगा उतना ही आपका प्रोडक्ट ज्यादा बिकेगा। क्योंकि आपको पता है कि जो चीज दिखती है वो बिकती है। तो सेल्स के लिए सबसे बेस्ट चीज जो आपकी होनी चाहिए वो आपकी पिक्चर्स क्वालिटी होनी चाहिए। मैं यहाँ पे प्रोडक्ट को अपलोड करता हूँ। मेरे पास यहाँ पे इसकी फोटोज है। ये है जी चौंसा मैंगो, जो पाकिस्तान में बहुत बिकने वाला एक आम है और बड़ा ही जायकेदार होता है। हमने क्या करना है जी, इसकी पिक्चर्स को सिलेक्ट कर लेना है। जितनी आपके पास पिक्चर्स हैं, आपके पास 4 हैं, आपके पास 5 है। दराज के क्राइटेरिया में ज्यादा से ज्यादा आप 8 पिक्चर लगा सकते हैं और कम से कम आप 3 पिक्चर लगा सकते हैं। तो आपने 3 पिक्चर सिलेक्ट कर लेनी है। मैंने यहाँ पे 3 पिक्चर जो है वो सिंपली सिलेक्ट कर लिए। अब वो मुझसे पूछ रहा है जी बायर प्रमोशन इमेज। अब इसकी प्रमोशन के लिए हम एक सिंपल सी इमेज देते हैं जिसका बैकग्राउंड हमेशा व्हाइट होना चाहिए। व्हाइट बैकग्राउंड इमेज। अगर आप व्हाइट बैकग्राउंड इमेज यहाँ पे दे देते हैं, फर्ज करते हैं आपके पास व्हाइट बैकग्राउंड नहीं है, तो आप यहाँ से उस प्रोडक्ट का बैकग्राउंड भी रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, मैंने ऑलरेडी रिमूव किया हुआ था तो यहाँ पे आ गया। अब मेरे पास अगर इस प्रोडक्ट की वीडियो है तो मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, क्योंकि आपको पता है वीडियो चौंसा की आपको आम मिल जाएंगे। कैसे मिल जाएंगे जी, आप यूट्यूब के ऊपर चले जाए, चौंसा मैंगो
ट्यूटोरियल वीडियो ले ले, जोसा मैंगो एड वीडियो ले ले, वो आपको मिल जाएगी। आप यहाँ पे सिंपल उसका या तो लिंक दे सकते हैं या वो वीडियो यहाँ पे कॉपी करके दे सकते हैं। फिलहाल मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। उसके बाद मुझसे वो पूछ रहा है प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशंस, ठीक है। ये चीज हमेशा ध्यान में रहे कि आपका ये जो प्रोडक्ट है इसकी स्पेसिफिकेशंस क्या है। क्या ये आप प्रोडक्ट एक ब्रांड के तौर पे बेच रहे हैं कि आया आपका प्रोडक्ट ब्रांड है या आप एक लोकल सेलर हैं। अगर आप ब्रांड है तो आप यहाँ पे सेट एज ब्रांड कर देंगे। अगर आप नो ब्रांड है तो आपने यहाँ पे लिख देना नो ब्रांड, कि भाई मैं इसको ब्रांड के लेवल पे नहीं सेल कर रहा, मैं इसको पर्सनल लेवल पे सेल कर रहा। उसके बाद वो आपसे पूछेगा प्राइस एंड स्टॉक, ऐड वेरिएशंस आप यहाँ पे अपने ऐड कर दे दी, वेरिएंट नेम। बल्कि मैं तो कहता हूँ इसको आप स्किप कर दें, इसकी कोई खास जरूरत नहीं है। आप ठीक है, आपने क्या करना है जी, आपके पास अभी ऑप्शन आया है जी प्राइस का। प्राइस में आप लोगों ने क्या लिखना है जी, ये प्राइस जो आपका प्रोडक्ट है ये मार्केट में कितने का सेल हो रहा है। मार्केट में ये आपको इजीली मिल जाएगा जी, 250 रुपये किलो मिल जाएगा, 200 रुपये किलो मिल जाएगा। इसके डिफरेंट शहर के डिफरेंट इसके फ्लेवर्स के इसके डिफरेंट प्राइस होते हैं। हर आम के प्राइस डिफरेंट होते हैं, जैसे कि चौसा, लंगड़ा, सिंगड़ी, जितने भी आपके पास आम की वैरायटी बड़ी है, वैरायटीज बड़ी है। वो अब ये मैं आम सेल करने जा रहा हूँ जी 530 रुपए किलो। 530 रुपए का 1 किलो में बेचने वाला हूँ। अब देखिए इसमें क्या सैलरी होती है कि यहाँ पे प्राइस जो है, यहाँ पे मैं वो ऐड करूंगा जो यहाँ पे प्राइस सेल कर रहा हूँ ऑब्वियसली। अब मैंने क्या करना है, मैंने सिंपली यहाँ पे इस प्रोडक्ट को सेल कर देना चाहिए। मार्केट में आप बाकी सेलर देखेंगे ना, ये आपको कोई 800 का सेल कर रहा होगा केजी, कोई 700 का सेल कर रहा होगा। बहुत सारे सेलर डिफरेंट डिफरेंट प्राइस में सेल कर रहे हैं। मैं इसकी प्राइस डाल देती हूँ 899, यानी कि ये 899, 900 के करीब आपको ये प्रोडक्ट पड़ेगा। अब क्या है, ये प्रोडक्ट एक्चुअल में मुझे सस्ता पड़ रहा है तो मैं इसको 250 का बेचना चाहता हूँ। ये जो मैंने प्राइस ऐड की है यहाँ पे, इसका मैं आपको फायदा बताता हूँ क्या होता है। आपने क्या करना है जी, अब स्पेशल प्राइस पे चला जाने, स्पेशल स्पेशल प्राइस पे जाने के बाद आपने यहाँ पे इसकी स्पेशल प्राइसेस को ऐड कर दिया, ठीक है। स्पेशल प्राइस कितनी है जी, मैं इसको 300 सॉरी 510 रुपए के जी सेल कर रहा हूँ, ठीक है। 510 रुपए के जी मैं इसको सेल कर रहा हूँ। यहाँ पे मोर पे आऊंगा, सेट प्रमोशन डेट करूंगा। डेट में मैं जी आज 14 है, मैं कह रहा हूँ जी इसको 15 से लेके एंड डेट जो है जी ये कर देता हूँ जुलाई 15 तक। डन कर दिया, ठीक है। 1 महीने के लिए मैं ये प्रोडक्ट आपको 510 रुपए के सेल कर रहा हूँ। अब जब आप दराज के ऊपर मेरा प्रोडक्ट देखेंगे तो ये जो अमाउंट है इसके ऊपर क्रॉस आएगा कि एक्चुअल में ये प्रोडक्ट 899 का है। आप अगर ये प्रोडक्ट 1 महीने के अंदर खरीदते हैं तो आपको ये प्रोडक्ट 510 रुपए का पड़ेगा। 899 जो ये है इसके ऊपर एक ऐसा क्रॉस आ जाएगा कि भाई इसकी प्राइस ज्यादा है, ये किसी ऑफर में बंदा इतने की सेल करते हैं, ठीक है। स्टॉक आपके पास कितना है जी, आप जितना मर्जी चाहे इसका स्टॉक जो है मेंटेन कर सकते हैं। आपके पास कितना है फिल वक्त दराज को बताने के लिए जी आप लिख देते हैं जी मेरे पास इसकी केजीज के हिसाब से इसकी स्टॉक जो है वो 50 है, यानी कि 50 केजी मेरे पास ये माल पड़ा है। चलिए SKU, आपको पता है प्रोडक्ट का कोड होता है, प्रोडक्ट का नाम होता है। मैं लिख देता हूँ जी 64 1 2 3 4। ये सिर्फ मेरे लिए नाम होता है, ये कोई जरूरी नहीं है कि आप वही नाम रखें जो कि इसका होता है। आपने एक हिंट दे देना, मैंने दिया 64 1 2 3, ताकि जब मैं इस प्रोडक्ट को इसको अपडेट करने के लिए ढूंढूं, इसकी स्टॉक को अपडेट करूं या इसके प्राइस को अपडेट करूं तो मुझे याद हो कि ये प्रोडक्ट मैंने किस नाम से सेव किया। उसके बाद वॉल्यूम कितने एमएल है, ये हमारा एमएल में तो नहीं जा रहा है प्रोडक्ट। फ्री आइटम क्या दे रहे हैं आप, 7 फ्री आइटम, 9 दे रहे हैं भाई, फ्री 7 में कुछ भी नहीं दे रहा। उसके बाद मैंने क्या करना है, ये मुझसे उस प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन मांग है, ठीक है। अब मैंने क्या करना है जी, मेरे पास टाइटल है, इसको मैं कॉपी करता हूँ सिंपली चैट जीपीटी के ऊपर जाता हूँ। चैट जीपीटी के ऊपर आने के बाद मैं कहूंगा जी मेरे पास एक टाइटल है, उसकी तो मुझे डिस्क्रिप्शन लिख के दो।
ठीक है, मैंने उसको क्या है, मेरे पास एक टाइटल है, मुझे उसकी डिस्क्रिप्शन लिख के दो। अब वो मुझसे टाइटल मांगेगा, मैंने उसको टाइटल दे दिया। ठीक है, अब उसने मेरे ये जो टाइटल था उसके मुताबिक पूरी की पूरी एक डिस्क्रिप्शन मुझे लिख के दे दी। ठीक है, मैंने मिनट लगाया। ठीक है, पूरी डिस्क्रिप्शन, यूट्यूब, फेसबुक, वेबसाइट, प्रोडक्ट लिस्टिंग वगैरह वगैरह वगैरह। अच्छा, मैं कहता हूँ जी, मैं ये प्रोडक्ट दराज पर मैं ये प्रोडक्ट दराज पर लिस्ट कर रहा हूँ। उसको बता दिया मैंने, ये मुझे उसके मुताबिक ही डिस्क्रिप्शन लिख देगा, क्योंकि ऐसे कीवर्ड्स भी होते हैं जो कि दराज उसको अलाउ नहीं करता। हमारे पास यहाँ पे इसकी डिस्क्रिप्शन आ गई है। 5 kg अप्रोक्सीमेटली 8 से 12 मैंगो, डिपेंडिंग ऑन साइज वगैरह 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 वगैरह। मैंने इसकी डिस्क्रिप्शन लिखानी है। प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन उठाने के बाद मैंने यहाँ पे इसकी डिस्क्रिप्शन को ऐड कर देना है। हमेशा ख्याल रखें, जब भी आप प्रोडक्ट को ऐड कर रहे हैं तो उसकी फोटोज डिस्क्रिप्शन के अंदर लाजमी ऐड करें। क्या फायदा होता है कि जब कोई बंदा या कोई भी कस्टमर आपके प्रोडक्ट को स्क्रॉल कर रहा होता है, जब आपकी डिस्क्रिप्शन के ऊपर आता है तो साथ आपकी पिक्चर्स भी उसे नजर आती है, आपका प्रोडक्ट मजीद खूबसूरत नजर आता है। आपके पास जितनी भी फोटोज हैं आप यहाँ पे लगा सकते हैं। सबमिट मैंने कर दिया। अब क्या होगा कि जब कोई बंदा मेरा प्रोडक्ट को स्क्रॉल अप या स्क्रॉल डाउन कर रहा होगा तो उसको इस तरह से मेरा प्रोडक्ट नजर आएगा। तो ये एक अच्छा है। उसके बाद प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, मैं यहाँ पे दोबारा डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ। वो मुझसे मांग रहा है जी हाईलाइट। ठीक है जी, प्रोडक्ट की हाईलाइट। इसे मैं सिंपल चैट जीपीटी को देता हूँ, हाईलाइट्स भी लिख दो। अब वो मुझे इसकी हाईलाइट्स लिख के दे रहा है जी, प्रोडक्ट की हाईलाइट्स 5 kg। यहाँ पे उसने मुझे पैकेज बना दिया, आप 5 kg बेच रहे हैं, जैसे भी आप बेचना चाहते हैं वो आप पैकेज बनाएंगे ताकि आपको। यहाँ पे मैं इस प्रोडक्ट को हाईलाइट तक कॉपी कर दूँ। हाईलाइट होती है इसकी खसूसियात, प्रोडक्ट की खसूसियात मैंने यहाँ पे कॉपी कर ली है। उसके बाद मुझसे वो पैकेज वेट पूछ रहा है, आपने सिंपली यहाँ पे केजी में देना है तो केजी में दे दें। आप उसको ग्राम्स में देना चाहते हैं ग्राम्स में दे दें। दोनों ऑप्शन आपके पास यहाँ पे आ रहे होते हैं। मैं केजी में दे रहा हूँ जी, 1 kg का दे रहा हूँ, 2 kg का दे रहा हूँ, 3 kg का दे रहा हूँ। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है प्रोडक्ट की डिमेंशन। प्रोडक्ट की डिमेंशन कितनी होनी चाहिए, 1 kg के हिसाब से प्रोडक्ट की डिमेंशन कितनी होगी, 2 kg, 4 kg, 5 kg के हिसाब से। मैं इसको 1 kg के ऊपर डिपेंड कर रहा हूँ, तो मेरे प्रोडक्ट की जो डिमेंशन आ रही है वो मेरे पास आ रही है 24, 12, 36। ये मेरे प्रोडक्ट की डिमेंशन आ गई है। डेंजर्स गॉड, वो आपसे पूछ रहे हैं कि ये जो आपका पैकिंग है उसके अंदर क्या है। हमने बताना है कि जी उसके अंदर क्या प्रोडक्ट है, उसके अंदर कंटेन बैटरी, फ्लेमेबल या लिक्विड तो नहीं है। अगर हमारा प्रोडक्ट कोई ऐसा है तो हम लिख देंगे कि जी ये है। अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो हमने यहाँ पे लिख देना है नन, डिलीवर्ड बाय दराज। स्टैंडर्ड रेट पे भी ये ऑप्शन ऑन कर देंगे कि अगर कोई फर्ज स्टैंडर्ड रेट पे लेना चाहे तो स्टैंडर्ड रेट पे मिल जाएगा। अगर कोई फर्ज इसको लोकल रेट पे लेना चाहे तो लोकल रेट पे भी उसको मिल जाएगा। तो इस तरीके से हमने सारी डिटेल्स एक बार दोबारा तसल्ली से चेक कर देनी है और यहाँ से हमने अपने प्रोडक्ट को लिस्ट कर देना है। जैसे हम अपना प्रोडक्ट लिस्ट करेंगे ये रेडी टू सेल हो जाएगा। तराज के ऊपर इस तरीके से हम ये जो चौसा मैंगो है या कोई भी सिंदड़ी मैंगो है या जो भी आप फ्रूट सेल करना चाहें तराज के ऊपर, बआसानी इस तरीके से प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने इसको पब्लिश कर दिया और ये सक्सेसफुली पब्लिश हो रहा है। ये मुझे कह रहे हैं जी आपका प्रोडक्ट जो है वो है सक्सेसफुली पब्लिश हो गया, प्लीज वेट फॉर क्यूसी रिजल्ट, यू कैन चेक योर प्रोडक्ट पेंडिंग क्यूसी रिजल्ट। ये प्रोडक्ट जो मेरा है वो कामयाबी के साथ लिस्ट हो चुका है। अब ये प्रोडक्ट रेडी टू सेल है। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो में आपने सीख लिया होगा
कि दराज और इट्सी पर मैंगो या कोई भी फ्रूट कैसे सेल कर सकते। जैसे कि आपको इल्म है कि दराज हर बार न्यू अपडेट्स लेके आता है और 2025 के अंदर दराज ढेर सारी अपडेट्स लाया है प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, प्रोडक्ट की सेल्स को बढ़ाने के लिए या प्रोडक्ट की एसईओ करने के लिए। अगर आप इस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो इस लिंक पे क्लिक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।